पोर्चुगल में आना जितना फैसिनेटिंग और इजी लगता है, यहाँ पर आने के बाद इमिग्रेशन उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आपने फाइल लॉक किया हो या फिर आपको अपना कार्ड रिन्यू करना हो या फिर आपको अपनी फैमिली को बुलाना हो, आइमा से अपॉइंटमेंट मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है सिर्फ 3 दिनों में और आपके पास आपका कार्ड आ सकता है। तो ये किन लोगों के लिए है, इसका क्या कॉस्ट होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अल्लामिश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्रोसेस जिससे आपको कार्ड जल्दी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मल जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो अभी सबको प्री शेड्यूलिंग का ईमेल चला गया है, जिसको ईमेल नहीं गया है वो भी sapa.pt पोर्टल पे जा कर के ईमेल और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर प्री शेड्यूलिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या होने वाला है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे पोर्टल पर, उसके लिए ईमेल आ जाएगा और फिर फी पेमेंट होगा और फिर आपके लिए बायोमेट्रिक शेड्यूल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस जैसे आपको पता है, जो पहले 22 में है उनका होगा, फिर 23 और फिर 24। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होगा। गवर्नमेंट कह रही है, आइमा कह रही है बहुत टाइम से कि प्रोसेस फास्ट होगा, ये होगा वो होगा। आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, मैं खुद भी ऐसा बोलती रहती हूँ। जब भी मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ होप होती है कि अब कुछ होने वाला है, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बट आपको पता ही है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है सबके लिए। बहुत सारे लोग दिन से नहीं, महीनों से नहीं, बल्कि सालों से वेट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये है लीगल एक्शन। आपने सुना होगा बहुत से लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं, लॉयर के थ्रू जा रहे हैं और लॉयर के थ्रू जाने के बाद आपको 3 से 5 दिन में रिस्पांस मिल जाता है। तो आपका लॉयर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, आपसे एनालाइज करता है। उसके बाद में जब वो आइमा पे डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में उनको रिप्लाई करना होता है विद इन 5 to 7 डेज। दैट इज़ मैक्सिमम उनको रिप्लाई करना होता है एनालिसिस करके। और अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं, एक तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइमा का, और आपका ये राइट्स है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सब कुछ लीगल है, तो आपको कार्ड मिलना चाहिए, आपको यहाँ पे रेजिडेंसी मिलना चाहिए। अगर वो टाइम ले रहे हैं तो उस केस में आइमा को फ़ाइन देना पड़ता है। तो वो पर डे जितना डिले करते जाएंगे उनको पर डे का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इसीलिए आइमा उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करता है। आपको कुछ लोग बोलते हुए भी मिलेंगे या फिर आइमा के कुछ भी वर्कर्स भी ऐसा बोलेंगे कि लीगल एक्शन ज़रूरी नहीं है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको लीगल एक्शन लेना है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बहुत से लोग जो ट्राई कर चुके हैं उनको पता होगा। यही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिंपल तरीका है जो आपको रिस्पॉन्स दिलवा सकता है उनसे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब इसका कॉस्ट क्या है? तो इसका कॉस्ट जो है, जो लीगल एक्शन लेना होता है, वो एज सच आपको उसका कोई कॉस्ट नहीं, उसकी कोई फ़ी नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए चाहिए होता है लॉयर। ऐसा कोई भी रैंडम पर्सन नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको लॉयर चाहिए। तो लॉयर का कुछ फ़ी होता है और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उनका कोई एक अमाउंट नहीं है फिक्स कि इतना ही वो चार्ज करेंगे। वो आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और वो लॉयर पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा कैसे सर्विसेज दे रहे हैं और वो उनको क्या लगता है कि क्या चार्ज करना चाहिए, तो वो चार्ज करते हैं। तो जो अगर मैं आपको एवरेज एक अमाउंट बताऊँ तो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 यूरोज़ वो चार्ज करते हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे, आपके सिचुएशन पे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है, उनको किस तरीके से उनको गाइड करना होगा या फिर आपके साथ में अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कॉस्ट उस सिचुएशन पे। अब टाइम कितना लगता है? तो टाइम आपको बहुत कम लगता है। जैसे ईमेल सेंड किया उन्होंने, डॉक्यूमेंट सेंड किया, आइमा आपको रिस्पॉन्ड करता है एनालिसिस करने के बाद में, और उसके बाद में उनको मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ में, 15 डेज़ में कार्ड मिल जाता है अगर सब कुछ प्रॉपर है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है और आपको टाइम दिया जाता है और वो सब मिलाने के बाद भी आपको 30 to 40 डेज़ मैक्स टू मैक्स, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेकर के चल रही हूँ मार्जिन, 40 डेज़ में आपको पूरा जो आपका भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, कार्ड से रिलेटेड है या फैमिली से रिलेटेड है, कुछ भी, वो आपको पूरा सॉल्व करते हैं।
तो वैसे तो आपको पता ही है कि फैमिली रियूनिफिकेशन भी ओपन नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, तो ये जो लीगल एक्शन है वो सिर्फ मैनिफेस्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट जो फाइल लॉक है उसके लिए नहीं है। इसके लिए कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो ये है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, फैमिली से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, अगर आपको इनमें से किसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ अर्जेंसी है तो उस केस में आप ये लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो 4 लाख लोग हैं जो वेट कर रहे हैं वो सबकी सब आईमा पर एक्शन डाल देंगे, लीगल एक्शन ले लेंगे और उनको कार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो लॉयर को आप कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कि पहले आप कंसल्टेशन कॉल बुक करें, ताकि वो आपका सिचुएशन समझे, आपकी प्रॉब्लम समझे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उसका क्या फ़ी होगा। ये सब वो एनालिसिस करने के लिए आपसे एक कॉल करते हैं फर्स्ट, और उसके बिहाफ पर आपको बताते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं और कितना टाइम लग सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें क्यों लेना चाहिए लीगल एक्शन, क्यों हमें लॉयर को पे करना चाहिए इतना अमाउंट। तो अगर आपको नहीं करना है और आप नहीं कर सकते हैं अफोर्ड तो आप वेट करिए, लेकिन आपको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर आप कर सकते हैं तो क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई और ऑप्शन है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑलरेडी लॉयर है, आपके कांटेक्ट में आपके फ्रेंड ने किसी ने कुछ प्रोसेस किया हो तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं इस केस में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको लॉयर का कांटेक्ट दे दूंगी और आप चाहे आप डायरेक्टली मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं और अपना सिचुएशन उनको बता सकते हैं। तो ये था वीडियो, मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी और मैंने देखा है लोगों को कि उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है, उनको कार्ड मिला है विद इन 10 डेज़ में, कुछ लोगों को 1 वीक में। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी और को ये हेल्प कर सकता है तो उसके साथ में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग पोर्तो में रहते हैं या नियर बाय नॉर्थ साइड एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पर अभी बहुत फायर की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है और एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाओ चाओ।